नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अरोड़ा इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल के बिहाफ पर आपका आज वार्म वेलकम करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है एक्सीडेंटल राइडर्स। दोस्तों, LIC ने ये नया राइडर इंट्रोड्यूस किया है अपने पुराने एक्सीडेंटल राइडर के प्लेस पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये नया राइडर है, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होना अति अनिवार्य है। और डायरी और पेन लेके अवश्य बैठिएगा, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ सीखने के लिए आपको मिलने वाली है। फ्रेंड्स, एक्सीडेंटल राइडर LIC ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर यानी कि AB राइडर। दूसरा है लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर जो कि यूलिप प्लान्स के लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, तीसरा है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर यानी कि ADDB राइडर। फ्रेंड्स, यदि आपको इस राइडर्स की पूर्ण जानकारी होगी, सही जानकारी होगी, सटीक जानकारी होगी, और जब भी आप कस्टमर के समक्ष बैठे होंगे और इसकी पूरी जानकारी अपने कस्टमर के साथ शेयर करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, ना केवल आपका प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होगा, प्रॉपर होगा, अट्रैक्टिव होगा, कस्टमर को भी इम्प्रेस करेगा, लेकिन बशर्ते आपको इसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, तो ये शुरू के 2 राइडर्स हैं, इनका लगभग एक ही मतलब है। पहला ट्रेडिशनल प्लान्स के लिए बनाया गया है, दूसरा यूलिप प्लान्स के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर की, जो कि ट्रेडिशनल प्लान्स के लिए है, और दूसरा यूलिप प्लान के लिए बनाया गया है लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। फ्रेंड्स, इसके अंदर हम केवल और केवल दुर्घटना से होने वाली मृत्यु को ही सम्मिलित करेंगे, अर्थात वी विल कवर ओनली एक्सीडेंटल डेथ। इसमें दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का जो कवरेज है वो केवल PPT अर्थात प्रीमियम पेइंग टर्म तक ही रहता है, उसके बाद वो कवरेज हट जाता है। उदाहरणतया यदि किसी व्यक्ति ने जीवन लाभ प्लान लिया, 25 साल की उसकी टर्म थी और प्रीमियम पेइंग टर्म 16 साल का था, तो दोस्तों AB राइडर का कवरेज 16 साल तक ही रहेगा। इस बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, परमानेंट डिसेबिलिटी इस राइडर में इंक्लूड नहीं है। इस राइडर में इंक्लूड है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ। फ्रेंड्स, वर्तमान में LIC ने 5 ऐसे प्लान जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली AB राइडर का ही कस्टमर को ऑफर दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई राइडर कस्टमर के पास नहीं है जिसका उसके पास विकल्प हो। अगर कस्टमर को एक्सीडेंटल राइडर लेना है तो इन 5 प्लान्स में उनको AB राइडर ही मिलेगा। ये 5 प्लान हैं जीवन अमर, आधार स्तंभ, आधारशिला, निवेश प्लस और सिप। लास्ट के दोनों यूलिप प्लान है दोस्तों। फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए, जीवन अमर प्लान यदि कोई सिंगल प्रीमियम का चुनाव करता है उसको लेते समय, तो उस समय AB राइडर मौजूद नहीं होता, अर्थात सिंगल प्रीमियम मोड में AB राइडर इज नॉट अवेलेबल। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं इस राइडर के बारे में। फ्रेंड्स, किस प्लान में केवल और केवल AB राइडर मिलेगा या ऑप्शन मिलेगी दूसरे ADDB राइडर के साथ, या इसका कितना प्रीमियम होगा, ये सारी जानकारी प्लान के सर्कुलर के अंदर मेंशन होती है। फ्रेंड्स, जब भी भविष्य में प्लान लॉन्च हो तो आपको ये जानना जरूरी है इसके अंदर AB राइडर है या ADDB राइडर है, इसका प्रीमियम कितना LIC कस्टमर चार्ज कर रही है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आज तक जितने भी प्लान्स आए हैं उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में कुछ भी नए प्लान आए, कोई भी नया प्लान आए, उसमें से आप जानकारी को लेकर अपनी डायरी में नोट करते रहिए। फ्रेंड्स, अब इंपॉर्टेंट बात कि वर्तमान में जो हमारे मौजूदा प्लान है LIC AB राइडर या यूलिप वाले राइडर के अंदर कितना प्रीमियम चार्ज करती है। फ्रेंड्स, जो हमारा एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर है उसमें 50 पैसा पर 1000 चार्ज करते हैं, यानी कि 1 लाख पर 50 रुपया एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का चार्ज है। यदि कोई व्यक्ति 10 लाख का प्लान लेगा और उसमें AB राइडर लेगा तो हम 500 रुपये किसके ले रहे होंगे उसके अंदर दोस्तों, AB राइडर के। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, यदि कोई व्यक्ति पुलिस में जॉब करता है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, UT की हो, चाहे वो BSF हो, ITBP हो, CRPF हो, मतलब पुलिस पर्सनल होगा, तो उसमें हम
1 रुपया पर 1000 चार्ज करते हैं, यानी कि 1 लाख पर 100 रुपये हम चार्ज करते हैं। नॉर्मल व्यक्तियों से कितना लिया दोस्तों 1 लाख पर 50 रुपये, और इसमें कितना ले रहे हैं 100 रुपये, यानी कि 50 रुपये एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स यूलिप के अंदर हम 40 पैसा पर 1000 लेते हैं नॉर्मल लोगों से, यानी कि 1 लाख पर 40 रुपया, 10 लाख पर 400। और फ्रेंड्स इसी प्रकार से पुलिस पर्सनल से हम लेंगे 1 लाख पर 80 रुपया। तो फ्रेंड्स जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष बैठे हों जो पुलिस में सर्विस करता है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं एक पुलिसकर्मी आपके समक्ष बैठा है और उसको आप 10 लाख के प्लान के बारे में समझा रहे हैं, तो जो भी प्रीमियम किसी भी ऐप के माध्यम से आप कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अंदर यदि वो ट्रेडिशनल प्लान है तो आप 10 लाख पर 500 रुपये ऐड कर दीजिए, तो उस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। जो कैलकुलेशन आ रही है हमारे प्रीमियम की किसी भी ऐप के माध्यम से, उसमें हमें जोड़ना है एक्स्ट्रा प्रीमियम को जो हम चार्ज करते हैं पुलिस से। 1 लाख पर हम 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं पुलिस से ट्रेडिशनल प्लान के लिए, और यूलिप के लिए दोस्तों 1 लाख पर 40 रुपये। दैट इज वेरी सिंपल। और कुछ जानकारी और इंक्लूड करते हैं आपकी नॉलेज के अंदर दोस्तों। फ्रेंड्स एडीवीबी राइडर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है और मेरा प्रिय राइडर है, इसके अंदर एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी दोनों इंक्लूड होती है। मैंने क्या बताया दोस्तों, एक्सीडेंटल डेथ प्लस परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, जो कि हमारा एक पुराना राइडर था डीएबी, ये उसी का आप समझ सकते हैं एक नया नाम है। फ्रेंड्स एडीवी राइडर के अंतर्गत हम फुल टर्म तक कवरेज देते हैं अपने कस्टमर्स को, जबकि हमने एबी राइडर में देखा था कि जितना पीपीटी होता था वहीं तक कवरेज थी, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी वाले इस राइडर के अंदर हम फुल टर्म तक अपने कस्टमर को बेनिफिट देंगे। इस राइडर का एग्जांपल लेते हैं, किसी ने जीवन लाभ 25 साल का लिया, पीपीटी 16 साल का था, अब हम कहां तक कवरेज देंगे दोस्तों, फुल टर्म, मतलब 25 साल तक कवरेज मिलेगा कस्टमर को। जितना टर्म होगा वहां तक इस राइडर का कवरेज रहेगा। फ्रेंड्स एक छोटी सी बात नोट कर लीजिए, वो केवल जीवन उमंग के लिए है। जीवन उमंग केवल ऐसा प्लान है जिसके सर्कुलर में लिखा हुआ है कि आफ्टर द पीपीटी 70 साल तक एडीडीबी का कवरेज रहता है, क्योंकि जीवन उमंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान है दोस्तों, तो उसके सर्कुलर में क्लियरली मेंशन है आफ्टर दी पीपीटी। एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। कोई व्यक्ति 30 साल का है, 15 साल की टर्म चूज करता है, 45 के बाद प्रीमियम देना बंद कर देता है, लेकिन उसके बावजूद 70 साल तक उसका एडीडीबी राइडर का जो बेनिफिट है कंटिन्यू रहेगा। दिस इज वेरी गुड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स वर्तमान में 5 ऐसे प्लान हैं जिसके अंदर हम कस्टमर को एडीडीबी राइडर नहीं दे सकते। उसके अंदर अभी मैंने आपको सिखाया था केवल एबी राइडर ही उपलब्ध है। जीवन अमर, आधार स्तंभ, आधारशिला, निवेश प्लस और सिप, लास्ट के दोनों दोस्तों यूलिप हैं। फ्रेंड्स इसके अंदर भी हम पुलिस पर्सनल से 1 लाख पर 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 50 पैसा पर 1000। 1 लाख पे कितना एक्स्ट्रा लेंगे, 50 रुपया, और 10 लाख पे 500 रुपया। दैट इज वेरी सिंपल। जो आपका प्रीमियम ऐप कैलकुलेशन करके दे रहा है उसमें से यदि 1 लाख का प्लान है 50 जोड़ दो, और उसके मल्टीपल में है तो उसके अकॉर्डिंग आप एडिशन कर दीजिए। दैट इज वेरी सिंपल। फ्रेंड्स किस प्लान के अंदर एडीबी राइडर है नहीं है, उसके प्रीमियम रेट्स क्या होंगे, आपको आने वाले समय में जितने भी नए प्लान एलआईसी लॉन्च करेगी आपको जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, यदि आप एक प्रोफेशनल एजेंट बनना चाहते हैं कि किसी भी नए प्लान में कौन सा राइडर है और उसके कौन से कितने प्रीमियम एलआईसी चार्ज कर रही है। इसकी जानकारी तो होना बनता है और उसको अपनी डायरी में नोट करते रहिए। फ्रेंड्स अब हम आपको सिखाएंगे कि जो हम 2 राइडर्स हैं, यानी कि आप 3 कह सकते हैं, एबी राइडर और लिंक, ये तो दोनों एक ही प्रकार के राइडर हैं जिसमें हम एक्सीडेंटल डेथ को कवर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है एडीडीबी राइडर। इसके अंदर आखिर हम कस्टमर को क्या बेनिफिट देते हैं, आप जो मैं समझाने जा रहा हूं ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब कस्टमर के समक्ष बैठे होंगे इसकी जानकारी होना आपके लिए अति अनिवार्य है दोस्तों। फ्रेंड्स किसी भी राइडर में, चाहे वो यूलिप वाला हो, चाहे वो नॉर्मल ट्रेडिशनल प्लान का एबी राइडर हो या
ADDP राइडर हो, यदि उसके अंदर लाइफ एश्योर्ड की अगर डेथ हो जाती है तब क्या होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सीख चुके हैं, जो ADDP राइडर है उसमें फुल टर्म तक कवरेज रहती है। बाकी जो दूसरे राइडर हैं, AB राइडर ट्रेडिशनल प्लान के लिए और यूलिप के लिए, उसमें PPT तक ही कवरेज रहेगा दोस्तों, ये हम समझ चुके हैं। यदि भगवान न करे किसी भी व्यक्ति की प्लान को लेने के बाद एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तब क्या बेनिफिट उसके नॉमिनी को मिलेगा, ये आपको जानना अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी प्लान कस्टमर ने लिया है उस प्लान का रिस्क कवरेज, चाहे एक प्लान है, 2 प्लान है, 10 प्लान है कस्टमर के पास, उन सब के अंतर्गत उस प्लान के जितने भी रिस्क कवरेज हैं प्लस बोनस, जितने साल पॉलिसी चली होंगी वहां तक के बोनस, प्लस FAB, प्लस जो कस्टमर ने राइडर लिया है हमसे उसका कितना सम एश्योर्ड दिया है हमने कस्टमर को। अमूमन तो हम देखते हैं जितने की कस्टमर पॉलिसी लेता है उतने का ही सम एश्योर्ड वो लेता है, इसलिए मैं आपको फिर भी मैंने स्पेसिफाई किया कितना सम एश्योर्ड। 4 चीजें आप नोट कर लीजिए, सम एश्योर्ड यानी कि रिस्क कवरेज, जितने भी प्लान होंगे कस्टमर के पास वो देंगे, बोनस जितने साल पॉलिसी चली होंगी, FAB यदि बनता होगा वो मिलेगा, और लास्ट पॉइंट जो राइडर का सम एश्योर्ड है वो कस्टमर को मिलेगा, ADDP राइडर हो या AB राइडर हो। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। अगर जीवन लक्ष्य पॉलिसी कस्टमर ने ली है और उसने ADDP राइडर का विकल्प लिया था और उसकी अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई थी तो क्या मिलेगा जीवन लक्ष्य में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जीवन लक्ष्य में डेथ होने में अगर ड्यूरिंग द टर्म डेथ होती है तो LIC सम एश्योर्ड को जो टर्म LIC ने कस्टमर सेलेक्ट किया था उस टाइम पर देती है, सम एश्योर्ड प्लस बोनस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है उनके नॉमिनी को। लेकिन यदि कस्टमर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उन्होंने राइडर का चुनाव लिया हुआ था, तो उस समय जितना भी ADDP राइडर का सम एश्योर्ड होगा वो उनके नॉमिनी को मिलेगा, मतलब इसका कवरेज ऑन द स्पॉट मिल जाएगा परिवार को। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। बल्कि दूसरे प्लान जो हैं उसमें हम साथ में रिस्क कवरेज भी दे देते हैं, बोनस भी देते हैं, क्योंकि जीवन लक्ष्य में प्लान फीचर यही है कि मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा। ऑन द स्पॉट अगर ADDP राइडर लिया हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो उसका सम एश्योर्ड ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक छोटा सा ये मैंने टेबल बनाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपके लिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, खुद भी समझना और कस्टमर को भी समझाना। ये टेबल आपको कैलकुलेशन तक पहुंचाएगा कि कितना क्लेम मिलता है उनके नॉमिनी को यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। सबसे पहले हम लेंगे रिस्क कवरेज, चाहे एक प्लान है या जितने भी प्लान कस्टमर के पास हैं उन सब का रिस्क कवरेज पहले पॉइंट में हम नोट कर सकते हैं। दूसरा, जितना भी एक्सीडेंटल कवरेज, जितना भी जो उन्होंने एक्सीडेंटल कवरेज लिया हुआ है वो सम एश्योर्ड। तीसरा, बोनस, जितने साल पॉलिसी चली कंटिन्यूशन में रही वहां तक का बोनस, और यदि FAB बनता है तो वो भी ऐड होगा। मतलब 4 चीजें हम ऐड करते हैं नॉमिनी को देते समय। एक छोटी सी बात मैं आपको लिखी है आपके लिए, जो फाइनल क्लेम अमाउंट बनता है यदि कस्टमर का कोई प्रीमियम पेंडिंग था, यदि कस्टमर ने लोन लिया हुआ था या उस पर इंटरेस्ट पेंडिंग था, वो सारी चीजें फाइनल क्लेम में से लेस कर नॉमिनी को दे दी जाती हैं। लॉन्ग टर्म में ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर A जो कि 26 साल के हैं, जीवन आनंद प्लान ले रहे हैं 10 लाख का, और उन्होंने उसके अंतर्गत ADDP राइडर का चुनाव किया है 10 लाख सम एश्योर्ड के लिए ही, और टर्म 21 साल का है। इन केस अगर भगवान न करे 10वें साल में डेथ हो जाती है तो LIC उनके परिवार को क्या देगी। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। मिस्टर A जिनकी आयु 26 साल है वो नया जीवन आनंद प्लान लेने जा रहे हैं 10 लाख सम एश्योर्ड का, और सेम ADDP राइडर ले रहे हैं 10 लाख का 21 साल के लिए दोस्तों, और 10वें साल में एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी तो हम क्या पे करेंगे। मैं समय दे रहा हूं कि आप एक बार कैलकुलेशन स्वयं करें। आशा करता हूं आपने कोशिश की होगी कैलकुलेशन करने की पॉज करने के बाद। फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ बताना चाहता हूं कि यदि आप किसी भी ऐप को देखते हैं, आजकल लीडर ऐप बहुत चल रहा है, उसके अंदर भी हम देखते हैं तो उसके अंदर एक पोर्शन बना होता है कि एक नॉर्मल डेथ पे, एक एक्सीडेंटल डेथ पे, उसमें पूरा बताया होता है कि 10वें साल के बाद यदि एक्सीडेंटल डेथ हो जाएगी
तो नॉमिनी को क्या मिलेगा। तो एक तो वो हो गया ऐप के थ्रू हेल्प, लेकिन आपको स्वयं भी इसकी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो भी हम एग्जांपल लेंगे 2018-19 का बोनस रेट कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि नॉमिनी को इस एग्जांपल के अंतर्गत क्या मिलने वाला है। आप टैली कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के साथ यदि आपने की है। जो हमारा फार्मूला था कि जो भी कस्टमर ने प्लान लिया है उसका रिस्क कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज का राइडर, बोनस, FAB। इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ऐप के माध्यम से आप फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन कस्टमर आपके मुख से सुनना चाहता है, वो मैनुअली कैलकुलेशन देखना चाहता है। क्योंकि दोस्तों आप एक बात नोटिस कीजिए, जो भी ऐप है उसके अंदर कैलकुलेशन नहीं की होती, वो सीधा आपको आंसर बताते हैं। तो मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाने जा रहा हूं जो कि आपके लॉन्ग टर्म में काम आने वाली है। फ्रेंड्स, पहला पॉइंट क्या था, सम एश्योर्ड 10 लाख का जीवन आनंद है, तो उसके अंदर रिस्क कवरेज क्या हुआ दोस्तों, 12.5 लाख का, करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट है ADDB राइडर। इसमें दोस्तों कस्टमर को हमने क्वेश्चन में पूछा था सेम, अगर 10 लाख का प्लान है तो 10 लाख का ही उन्होंने किसका चुनाव किया था, ADDB राइडर का चुनाव किया था, तो उसमें 10 लाख मिलेगा। तीसरा पॉइंट था बोनस, 4,90,000 की कैलकुलेशन होती है बोनस की, वो मिलेगी। क्योंकि प्लान 10वें साल में डेथ हो गई है, जो FAB होता है दोस्तों वो 15 साल के बाद ही मतलब ऐड होता है LIC के अंदर, तो उसके मुताबिक FAB नील हो गया। तो जो इस केस के अंदर मिस्टर A के जो नॉमिनी थे उनको इन चारों को हम जोड़ेंगे तो आंसर आता है 27,40,000। तो ये अमाउंट किसको मिलेगा, उनके नॉमिनी को, यदि 10वें साल के बाद डेथ हो जाती है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। अभी मैंने आपको बताया कि बोनस कितना बना, 4,90,000। बहुत सारे मित्र मेरे को फोन करते हैं कि उनको बोनस की भी कैलकुलेशन नहीं आती, ये 4,90,000 कैसे आया। कस्टमर भी आपसे पूछ सकता है ना, बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब मैं आपको सब चीज़ सिखा रहा हूँ और आपको एक्सपर्ट बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और कस्टमर जब ये पूछेगा कि 4,90,000 कहाँ से आया, और यदि आप नहीं बता पाए तो शायद मुझे ऐसे लगेगा कि मैंने आपको कम सिखाया है। तो ये मैं आपको पॉइंट लेके आया हूँ, ये भी पहले सिखाता हूँ कि बोनस कैसे आया, उसके बाद आपको इसी कैलकुलेशन को हम टेबल के माध्यम से कैसे निकालते हैं इसके क्लेम को, वो भी सिखाऊंगा। फ्रेंड्स, नाउ वी सी हाउ टू कैलकुलेट बोनस। आप नोट करते रहिए, समझते रहिए, ऐसी चीजें आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलने वाली। फ्रेंड्स, बोनस जो भी लास्ट ईयर बोनस LIC ने डिक्लेयर किया, लास्ट वित्तीय वर्ष में डिक्लेयर किया, उसका चार्ट आपके पास होना चाहिए। हम उस चार्ट में से बोनस का रेट पिक करेंगे। जो भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 1 साल का बोनस की कैलकुलेशन करते हैं। उसका फार्मूला क्या है, जो भी बोनस रेट आपने उस चार्ट में से लिया उसको डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे सम एश्योर्ड से। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट, टोटल बोनस फॉर टर्म, मतलब जितने साल पॉलिसी चली उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 स्टेप है, पहले बोनस का रेट लेंगे चार्ट में से, फिर उसके बाद 1 साल का वो निकालने का फार्मूला मैंने बताया आपको। जितना भी आया, चाहे वो 50 रुपए है, 40 रुपए है, उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 1000 से। हम 1000 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो बोनस चार्ट होता है वही कहता है कि पर 1000 सम एश्योर्ड, इसलिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, सम एश्योर्ड से। जितना सम एश्योर्ड है उसके मुताबिक हमारा 1 साल का बोनस निकल जाएगा। और थर्ड पॉइंट, जितने भी टर्म के लिए, और मैच्योरिटी है तो वहां तक का, अगर डेथ हुई है तो पॉलिसी कहां तक चली है उसकी टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां तक के टर्म का बोनस आपके समक्ष आ जाएगा। अब एग्जांपल 1 में हमने जो सीखा कि 4,90,000 कैसे आया, उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। यहां पर एग्जांपल 1 के मुताबिक हमने देखा कि प्लान था जीवन आनंद और कस्टमर ने चूज किया था 21 साल के लिए। हमने बोनस चार्ट देखा 2018-19 का, उसके अंदर यह पाया कि LIC ने 49 रुपए पर 1000 के हिसाब से बोनस डिक्लेयर कर रखा है। इस कंडीशन के मुताबिक जीवन आनंद पॉलिसी हो और 20 साल से अधिक का टर्म हो तो उसमें लिखा हुआ है 49 रुपीज पर 1000, जो हमारा स्टेप फर्स्ट है कि बोनस देखेंगे। स्टेप 2, पहले 1 साल का निकालेंगे, 49 रुपए था 1 साल का, उसको डिवाइड किससे करेंगे, पर 1000 से, क्योंकि पर 1000 लिखा होता है। 49 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 lakhs। फ्रेंड्स, क्योंकि सम एश्योर्ड से हमें निकालना है इसके अंदर, तो सम एश्योर्ड कितना लिया था उसने, 10 लाख का, तो 49 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई
10 लाख। जो सेकंड पॉइंट था हमारा, इससे हमें 1 साल का बोनस निकल जाएगा, वो निकल जाएगा 49,000। और लास्ट हमें 10 साल तक का निकालना है, क्योंकि कस्टमर की जो डेथ हुई है 10वें साल के बाद हुई, 10वें साल में हुई है, तो हमें 10 साल का बोनस उसको पूरा देना है। 49,000 निकला 1 साल का, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अगर 5वें साल में डेथ होती तो 5 से करते, 15वें साल में होती तो 15 से करते, जितने साल पॉलिसी चली होती उतने से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 साल के बोनस को। तो 49,000 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 4,90,000। ये हमने सीखा बोनस। पहला पॉइंट बोनस को पिक करेंगे, कितना डिक्लेयर किया। दूसरा पॉइंट 1 साल का बोनस निकालेंगे। थर्ड पॉइंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने साल पॉलिसी चली। बहुत सिंपल लगा होगा दोस्तों आपको। यदि कोई दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। फ्रेंड्स, इसको हम टेबल के माध्यम से सीखते हैं कि क्लेम का जो आंसर हमने सीखा नॉर्मल तरीके से, वो टेबल के माध्यम से कैसे निकलेगा। फ्रेंड्स, आपके समक्ष है रिस्क कवरेज 12.5 लाख, 10 लाख का प्लान था, एक ही प्लान था, उसके अंदर रिस्क कवरेज था 12.5 लाख का। और फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट था ADDB सम एश्योर्ड, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी में कस्टमर ने 10 लाख का ही इसका चुनाव किया हुआ था एक्सीडेंटल कवरेज का, तो 10 लाख ये हो गया। मैंने स्टार बनाया हुआ है, स्टार बनाने का मतलब ये है कस्टमर ने जितना चुनाव किया हो। अगर कस्टमर ने ये कहा हो कि मुझे 5 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज चाहिए तो 5 लाख मिलेगा। सम एश्योर्ड या उससे नीचे का कस्टमर चुनाव कर सकता है, सम एश्योर्ड से अधिक एक्सीडेंटल कवरेज नहीं मिलता। इक्वल टू सम एश्योर्ड या लेस देन सम एश्योर्ड। तो 10 लाख का चुनाव किया हुआ था, 10 लाख। बोनस 10 साल का, क्योंकि पॉलिसी के 10वें साल में कस्टमर की डेथ हुई थी, तो LIC 10 साल का पूरा बोनस कस्टमर को देगी। अभी हमने ये भी सीखा कि 4,90,000 कैसे आया। FAB बनता नहीं है। हम इन 4 आइटम्स को देखते हैं तो जो टोटल आता है वो आता है 27,40,000। और ये अमाउंट किसको पे होगा दोस्तों? नॉमिनी को। अब मैंने आपको जो कैलकुलेशन सिखाई है विदाउट ऐप, ताकि कस्टमर पूछे कि बोनस कैसे आया, कहाँ से आपने कैलकुलेट किया, उसके सारे क्वेश्चंस की क्वेरीज आप समझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक हमने सीखा था डेथ होने पर, लेकिन भगवान ना करे एक्सीडेंट होने के बाद किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए, बंदा अपाहिज हो जाए, ये जो बेनिफिट कवर होता है ये होता है ADDB राइडर के अंदर। अब सिर्फ ADDB राइडर के अंदर कवरेज होता है, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो ADDB राइडर का दूसरा बेनिफिट है वो है परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। जो भी डॉक्यूमेंटेशन ब्रांच में जमा करने के बाद यदि हमारी कंपिटेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव कर देती है तो बेनिफिट्स क्या होंगे, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, भविष्य के सारे प्रीमियम को माफ कर दिया जाएगा, कोई LIC प्रीमियम चार्ज नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, जितना सम एश्योर्ड एक्सीडेंटल ADDB राइडर का लिया है कस्टमर ने, उसको 120 मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल दिया जाएगा, इक्वल 120 मंथली इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट, जो मैच्योरिटी मिलनी है वो ऑन टाइम मिलेगी। ऑन टाइम मैच्योरिटी क्या मिलती है, नॉर्मली सबको पता होता है, सम एश्योर्ड, बोनस। मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है फुल टर्म, मतलब किसी व्यक्ति ने 21 साल का प्लान लिया और 10वें साल में परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई एक्सीडेंट के द्वारा, तो फिर भी जब मैच्योरिटी होगी पूरे 21 साल का LIC बोनस देगी। LIC ये नहीं कहेगी कि 10 साल के बाद तो आपका प्रीमियम माफ कर दिया गया था, नो, फुल टर्म का बोनस मिलेगा प्लस FAB। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने बताई 3 बातें, पहला, भविष्य के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे, और जो सम एश्योर्ड है वो 120 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तीसरा, मैच्योरिटी ऑन टाइम पूरी मिलेगी, कोई कटौती नहीं होगी। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक मैंने ब्लड मार्क में मार्क किया आपके लिए दोस्तों, यदि जो 120 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देने की बात की जा रही है उससे पहले मैच्योरिटी आ जाए या भगवान ना करे कस्टमर की डेथ हो जाए, तो या तो मैच्योरिटी क्लेम के साथ या डेथ क्लेम के साथ जो बची हुई शेष राशि है वो भी साथ में जोड़कर नॉमिनी को दे दी जाएगी। अगर व्यक्ति खुद जीवित होगा तो मैच्योरिटी उसको दे दी जाएगी, अगर डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को दे दी जाएगी। तो आपको ये 3 पॉइंट समझ आए, भविष्य के प्रीमियम माफ, जो सम एश्योर्ड लिया है उसने ADDB राइडर का, उसको 120 मंथली इंस्टॉलमेंट में बांटा जाएगा, और तीसरा, मैच्योरिटी ऑन टाइम। नोट करते रहिए दोस्तों, इसको टेबल के माध्यम से सीखते हैं, जल्दी समझ आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या लिया, फ्यूचर प्रीमियम।
सारे माफ हो जाएंगे। उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे रखिए। यदि आप कस्टमर के समक्ष बैठे हैं, उसको परमानेंट डिसेबिलिटी से परिवार को क्या बेनिफिट मिलने वाला होता है ये बताएंगे, तो आप कस्टमर को समझाने में सक्षम हो पाएंगे टेबल के माध्यम से अगर समझाएंगे तो। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप किसी भी ऐप में जाएंगे तो इसकी चर्चा नहीं मिलेगी परमानेंट डिसेबिलिटी की, आप सिर्फ यहीं पे सीख सकते हैं, तो इसका अवसर ना खोएं। अब फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे, उसका अमाउंट यहाँ पे लिखिए। इक्वल 120 मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा एलआईसी पे करेगी, अर्थात जो ADDV राइडर है उसको हम 120 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वो कस्टमर को हर महीने मंथली बेसिस पे दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट, मैच्योरिटी पे फुल सम एश्योर्ड मिलेगा, मैच्योरिटी पे फुल बोनस मिलेगा, मैच्योरिटी पे FB मिलेगा। मतलब 5 चीजें इसके अंदर एलआईसी कवर करती है परमानेंट डिसेबिलिटी के अंदर, कि एक तो फ्यूचर प्रीमियम माफ, दूसरा 120 इंस्टॉलमेंट्स मंथली इंस्टॉलमेंट बन गई, घर के खर्चे चलेंगे दोस्तों। यदि वो काम करने में असहाय बन चुका है व्यक्ति, तो कम से कम एक फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट तो होगा ना। तीसरा, मैच्योरिटी ऑन टाइम, पूरी बोनस के साथ, पूरे FAB के साथ। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद कोशिश कीजिए इसको सोल्व करने की। कस्टमर के समक्ष बैठे हैं जिसकी आयु 40 ईयर्स है और वो इंडोमेंट प्रोडक्ट 914 21 साल के ले रहे हैं 12 लाख का, और उसके अंदर कौन सा राइडर चूज कर रहे हैं? ADDV कितने लाख का? 12 लाख का, फॉर सेम सम एश्योर्ड। भगवान ना करे इस केस में हम देख रहे हैं कि परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट से और 10वें साल में होती है, तो इस समय परिवार को LIC क्या क्या देगी इसकी गणना, इसकी कैलकुलेशन कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इस तरह की गणना किसी भी ऐप के माध्यम से नहीं हो सकती है, इसलिए आपको खुद करनी आनी चाहिए। फ्रेंड्स चलो मैं समझा देता हूँ आपको, आशा करता हूँ आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। सबसे पहले हम क्या लेंगे दोस्तों, मैंने क्या बताया था, फार्मूला क्या बताया था आपको कि परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो LIC क्या क्या बेनिफिट्स देती है। पहला था फ्यूचर के सारे प्रीमियम वेव होंगे। अभी हमने एग्जांपल लिया, उसके मुताबिक इस पॉलिसी के अंतर्गत ईयरली प्रीमियम बनता था 57635। पॉलिसी 21 साल की दी गई थी, 10वें साल में परमानेंट डिसेबिलिटी हुई तो अगले 11 वर्षों का प्रीमियम माफ हो जाएगा। इसका मतलब 6,33,985 का प्रीमियम LIC कस्टमर से चार्ज नहीं करेगी, तो कस्टमर को तो फायदा हुआ ना दोस्तों। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि 120 की जो समान किस्तों में हर महीने पैसा उस कस्टमर को पे करेगी, उसको कैसे सोल्व करेंगे। 12 लाख का सम एश्योर्ड था, इसको हमने 120 से डिवाइड किया, 10,000 आया। इसका मतलब 10,000 जो ये अमाउंट आई है ये पर मंथ अगले 120 महीने तक, यानी कि 10 साल तक कस्टमर को दी जाएगी। तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी दोस्तों इस केस में? 12 लाख। तीसरा पॉइंट, मैच्योरिटी ऑन टाइम मिलने वाली है। मैं बार बता रहा हूं आपको, मैच्योरिटी क्योंकि प्लान 12 लाख का सम एश्योर्ड था, सम एश्योर्ड मिलेगा। मैंने बताया था बोनस पूरे 21 साल का मिलेगा। ये नहीं कहेंगे कि प्रीमियम आपने देना बंद कर दिया तो आप वहां से मतलब आपको बोनस नहीं देंगे, LIC की फुल बोनस। तो फ्रेंड्स LIC तो LIC है ना, इसके कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई पूरी बोनस की, हम स्वयं भी कर सकते हैं। हमने 2018-19 में देखा कि बोनस 48 रुपीज था, फिर सेकंड पॉइंट में हमने 1 साल का बोनस निकाला 48 डिवाइड बाई 1000 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया सम एश्योर्ड से जो कि 12 लाख था, विच इज 57,600। नंबर थर्ड पॉइंट, पॉलिसी 21 साल की थी तो 57,600 को हम 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोनस की कैलकुलेशन आती है 12,09,600। ऐप में करेंगे तो 1 सेकंड में आ जाएगी, लेकिन आपको भी करनी आनी चाहिए क्योंकि कस्टमर पूछ सकता है कि भाई कैलकुलेशन कैसी हुई, कैसे इतना बोनस आ रहा है। तीसरा पॉइंट, FAB। हमने 2018-19 का अगर देखा कि इंडोमेंट पॉलिसी के अंदर FAB कितना आ रहा है, उसकी गणना कितनी आ रही है 21 साल की टर्म के लिए, तो वो 100 रुपए पर 1000 थी। तो उसके हिसाब से हमने इसकी कैलकुलेशन की तो 1,20,000 आया। तो ये हमने 5 चीजें देखी कि पहला था फ्यूचर प्रीमियम वेव ऑफ, दूसरा इक्वली 120 महीने की किस्तें कस्टमर को प्रति माह दी गई, तीसरा मैच्योरिटी सम एश्योर्ड जो कस्टमर को दिया जाना है, बोनस पूरी टर्म का, और लास्ट वन FAB फाइनल एडिशनल बोनस। तो फ्रेंड्स अमाउंट बनता है 43,63,585 रुपए। फ्रेंड्स प्रीमियम कितना दे रहा था कस्टमर? 57,635। कितने साल दिया दोस्तों? 10 साल। 6 लाख दिया होगा,
6 लाख प्रीमियम पे कर दिया होगा 10 साल में, उसके बदले में एलआईसी कितने बेनिफिट दे रही है, एक बार ये भी देखिए दोस्तों। तो एलआईसी है तो फिर कहीं और क्यों जाएं, है ना दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 43 लाख से ऊपर का बेनिफिट हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताना चाह रहा था, आप इनको नोट कर लीजिए। एलआईसी ने 26 मई 2020 को ऑक्यूपेशन रेटिंग से जुड़ा एक सर्कुलर निकाला है। इस सर्कुलर में एलआईसी ने क्लियरली मेंशन किया है किसी भी लाइफ एश्योर्ड से यदि हम ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, उस कंडीशन में या तो हम एक्सीडेंट बेनिफिट का राइडर विद एक्सक्लूजन्स यानी कि कुछ कंडीशन के साथ देंगे, यानी कि एक्सीडेंट बेनिफिट के पूरे बेनिफिट्स कस्टमर को नहीं मिल पाएंगे, या कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन कैटेगरीज हैं जहां पर इस राइडर को नहीं दिया जा सकेगा। तो एलआईसी ने इस सर्कुलर में हमको क्लियर बताया है कि ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा जब चार्ज होगा तब उस परिस्थिति में एक्सीडेंट बेनिफिट का राइडर विद एक्सक्लूजन्स दिया जाएगा या एक्सीडेंट बेनिफिट का राइडर नहीं दिया जाएगा। ये दोनों एज पर दी ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के अकॉर्डिंग होगा। फ्रेंड्स, क्योंकि ये बेसिक ट्रेनिंग है तो आपको एक माइंड में एक बात होनी चाहिए कि जब भी हम ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे उस कंडीशन में उस व्यक्ति के ऑक्यूपेशन के अनुसार एक्सीडेंट बेनिफिट का राइडर विद एक्सक्लूजन्स यानी कि कुछ कंडीशन के साथ दिया जाएगा, या कुछ ऐसी ऑक्यूपेशन कैटेगरीज होंगी जहां पे ये बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। ये बात आपके माइंड में जस्ट छोटी सी क्लिक कर जाए। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट, आफ्टर द ग्रेस पीरियड और बिफोर द डिपॉजिटिंग प्रीमियम इस राइडर का बेनिफिट डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो आपको ये बात हमेशा लाइफ एश्योर्ड को बतानी है कि इस परिस्थिति में आफ्टर द ग्रेस पीरियड और बिफोर द डिपॉजिटिंग प्रीमियम बीच में कुछ होगा तो इस राइडर का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो वी शुड डिपॉजिट प्रीमियम विद इन द ग्रेस पीरियड। दोस्तों, आफ्टर द ग्रेस पीरियड और बिफोर द डिपॉजिटिंग प्रीमियम बीच का पीरियड सही नहीं होता है। यदि कुछ हो जाए तो राइडर का बेनिफिट, इसका लाभ कस्टमर को नहीं मिल पाता है। फ्रेंड्स, तीसरी बात, यदि किसी व्यक्ति ने लाइफ एश्योर्ड ने इस राइडर का चुनाव पॉलिसी लेते समय नहीं किया था तो आफ्टर दी 1 ईयर, जिसको हम कहते हैं कि वो इस पॉलिसी के अंदर अपने इस राइडर को जुड़वा सकते हैं। तो हमने 3 बातें आपको बताई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में। पहली बात, यदि किसी व्यक्ति से हम ऑक्यूपेशन एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो ऑक्यूपेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग या तो उस व्यक्ति को एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर विद एक्सक्लूजन्स दिया जाएगा या इस राइडर का बेनिफिट दिया ही नहीं जाएगा, यानी कि हम प्रीमियम चार्ज ही नहीं करेंगे। दूसरी बात, ग्रेस पीरियड के बाद इस राइडर के बेनिफिट डिसकंटिन्यूएशन में आ जाते हैं जब तक कि प्रीमियम डिपॉजिट ना हो जाए। और थर्ड वन, यदि किसी व्यक्ति ने लाइफ एश्योर्ड ने शुरू में चुनाव नहीं किया इस राइडर का तो बाद में भी वो इस राइडर को ले सकते हैं आफ्टर द कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटीज। फ्रेंड्स, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हमने बेसिक सीखा है, जब हम कस्टमर के समक्ष बैठे हों तो किन बेसिक बातों की जानकारी हमें होनी चाहिए। अब इसके बाद मैं एडवांस वर्जन की तैयारी कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या होती है, किसको एक्सीडेंट कहा जाएगा रोड एक्सीडेंट के अलावा। तो उसकी पूरी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल के साथ आपको समझाया जाएगा। मैक्सिमम ADDV और AB राइडर की लिमिट क्या है और इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वर्तमान में और एग्जिस्टिंग पॉलिसीज की। फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताऊंगा कि परमानेंट डिसेबिलिटी जिसको हम कह रहे हैं उसकी आखिर डेफिनेशन क्या है। जो हमने आपको 3 राइडर समझाए हैं आज, इनके पैरामीटर्स क्या है। फ्रेंड्स, क्या जब हम ADDV राइडर को समय छोड़ से कम देते हैं तब क्या होता है। फ्रेंड्स, व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी इफ टर्म इज गिवन, मतलब जब टर्म राइडर दिया जाता है तब क्या होता है परमानेंट डिसेबिलिटी के अंदर। फ्रेंड्स, क्लेम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्लेम के क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। भगवान ना करे किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो उस समय कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो ब्रांच में सबमिट किए जाएंगे, कौन सी ऐसी क्लेम की फॉर्मेलिटीज होंगी जो आपको पूरी करवानी होंगी उस परिवार से। फ्रेंड्स, एक्सक्लूजन्स किसको कहते हैं, जब LIC ये कहती है कि यदि किसी की एक्सीडेंटल डेथ इन कारणों से हुई है तो हम क्लेम नहीं देंगे, ये भी आपको समझाया जाएगा। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बता रहा था ना कि माइनर और मेजर जिन्होंने शुरू में
इस राइडर को का चुनाव नहीं किया है, वो ले नहीं पाए, तो बाद में ले सकते हैं। उसके क्या रूल्स हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो सुनने के बाद बेल के बटन को दबा पाएंगे तभी तो इसके आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएंगे। फ्रेंड्स, अभी इसको भी हम 2 पार्ट से बनाएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक एक बात की जानकारी दे सकें अपने इन वीडियोस के माध्यम से। तो आप हमारे हर वीडियो को जरूर देखें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको थैंक यू बोलता हूं कि आप मेरे पे इतना विश्वास करते हैं, हमारे वीडियोस को सुनते हैं, लेकिन लाइक करने में थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं दोस्तों। इतनी मेहनत से वीडियो बनते हैं, आप लाइक तो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, उनको भी इनकी नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं फिर कहूँगा, वीडियो सुनने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। फ्रेंड्स, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो आएगा एडवांस वर्जन ऑफ ADVV और ABB राइडर के ऊपर, तो वो बहुत जरूरी होगा आपके लिए। अभी हमने बेसिक सीखा है दोस्तों, इतनी चीजें बेसिक के अंदर थी जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बेल का बटन दबाना ना भूलिए।